दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम लोग वर्णमाला के भेद के विषय में चर्चा करेंगे। वर्णमाला के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर की संख्या 13 है, व्यंजन की संख्या 33 है और अयोगवाह की संख्या 2 है। यानी संस्कृत वर्णमाला में कुल 48 वर्ण होते हैं, जबकि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। यदि हम इस तरह से समझें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। वर्णमाला घर का मुखिया है, इसके 3 बच्चे हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर की संख्या 13 है। ये कौन कौन सा है? अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब स्वर की परिभाषा क्या दी जाती है कि स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वह स्वतंत्र ध्वनि है जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। मतलब स्वर आजाद पक्षी है। जैसे हमने बोला आ, हमें कुछ भी दूसरा सुनाई नहीं दे रहा है। स्वर को हम अच कहते हैं। अब ये अच क्यों कहते हैं? जैसे इसका उपनाम कहेंगे। जैसे किसी का नाम होता है, उस गणेश नाम है, उसको घर में गिल्लू बुला दिया, इसी तरह से इसका उपनाम हुआ। अब ये कहाँ से अच आया? तो ये माहेश्वर सूत्र से आया है। अयुड़ ऋलिक एवं यौच। तो अ से जो च तक है, ये जो 9 स्वर है, ये इसमें आ गया, जो न प्रत्याहार से लिया गया है, ये 9 स्वर है। अब कहेंगे कि मैडम आपने तो बोला कि 13 स्वर है, तो 4 सजातीय स्वर है जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो अब इसको देखिए, ये 13 स्वर ये हो गया। अब स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर का परिवार 13 है, स्वर के परिवार में 13 सदस्य हैं, बड़ा परिवार है। तो इसने कहा कि तुम भी अलग अलग भागों में बंटो। तो 3 भाग इसके हो गए। एक हुआ ह्रस्व स्वर, दूसरा हुआ दीर्घ स्वर और तीसरा हुआ प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, री और री। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है छोटा, जिसके उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है, अर्थात मुंह कम खुलता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। बोलकर देखेंगे तो पता लगेगा अ, ई, तो बस केवल कम समय लगा। अब हम दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर का मतलब होता है बड़ा, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में क्या आया? आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये दीर्घ स्वर में जो आ है, ई है, उ है, री है, इसे हम सजातीय स्वर कहेंगे। सजाती माने जाति बंधु, एक ही जाति के हैं। जैसे अ का बड़ा रूप क्या हुआ? आ, ई का बड़ा रूप क्या हुआ? ई, उ का बड़ा रूप क्या हुआ? उ, री का बड़ा रूप क्या हुआ? री। और ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर मतलब जुड़े हुए हैं। जैसे अ से ई जुड़ा तो ए बना, अ से उ जुड़ा, अ उ मिलकर के ओ बना, अ ई मिलकर के ए बना, अ आ और ई में ए मिलकर के ऐ बना, अ आ ओ मिलकर के औ बना। और ये ह्रस्व स्वर के जो 5 है उसको हम मूल स्वर कहते हैं। अब इसके बाद आता है प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुत स्वर इसका सौतेला भाई है, ये टेढ़ा मेढ़ा चलता है। तो प्लुत स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है, 3 मात्रा का समय लगता है। इसका उल्लेख माहेश्वर सूत्र में नहीं है, लेकिन वेद में जब मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं तो ये प्लुत स्वर दिखाई देता है। ये इसकी को 2 तरह से लिखा जाता है, एक अवग्रह की तरह से और एक 3 अक्षर से लिखा जाता है। तो जैसे हमने उच्चारण किया ओम, तो ओम में जो अ आ रहा है, ये इसका 3 मात्रा का, रामोपी, कृष्णोपी, ये प्लुत स्वर है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को स्वर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।